मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ का सोल्यूशन करवाने जा रहा हूं। और आप सभी जानते हैं जो मैं इससे पहले भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूं चैप्टर 3.5 के। और ये अब जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ये क्वेश्चन नंबर 32 होगा। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सीखना मेरे प्यारे दोस्तों अति आवश्यक प्रश्न है। क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आप लोग सीख जाते हैं तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों मैथ में आप लोग का अलग लेवल का कंसेप्ट बन जाएगा। और आप लोग सारे प्रश्नों को खुद से करने का जो एक कंसेप्ट होता है वो भी आपके माइंड में डेवलप होने लगेगा। तो कैसे करना है नहीं करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा बताऊंगा। थोड़ा सा आप लोग सब्र कीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़े से इसको देखने होंगे समझने होंगे। और आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैथ्स में कहीं से भी कोई दिक्कत आता हो कोई समस्या हो तो आप सभी मुझे मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट कर सकते हैं और अपने गुरुजी को फॉलो कर सकते हैं। मैं मैथ में इतने स्ट्रांग आप लोगों को मैथ और साइंस में बना दूंगा जो विश्वास माने कोई भी एग्जाम हो मेरे प्यारे दोस्तों वो केवल 9th या 10th या 11th या 12th ना हो मेरे प्यारे दोस्तों। इससे आगे की क्लासों की जब बात करेंगे हम जनरल कंपटीशन का भी बात करते हैं, जनरल कंपटीशन का भी बात करते हैं तो वहां पे भी आप लोग मैथ साइंस के क्वेश्चनों को फोर करके आएंगे। क्योंकि जब तक आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप सभी आगे की क्लासों को भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देरी के। देखें ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बना सकते हैं। कहा गया यदि त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले त्रिभुज कहा गया तो हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज रहा हम लोगों का ए बी सी त्रिभुज है। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है कोई बात नहीं। चलिए यहाँ से ये ए, इसका नामकरण ए कर देते हैं, ये बी और ये सी है। अब अगर सी है ये सी है तो यहाँ से अगर बात करें तो ये कोण कितना ए कितना दिया गया है एक्स डिग्री दिया गया है। बी का बात करेंगे बी कितना दिया गया है तो 3x डिग्री दिया गया है। चलिए और सी कितना दिया गया कोण y डिग्री दिया गया है। मित्रों अगर हम बात करें आप सभी से, आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये बचपन क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज में 3 कोण होती है। ये हमारे बच्चे के क्लास में हम लोगों को जो हमारे गुरुजी होंगे वो बताए होंगे आप लोगों को। और मैं अभी भी आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि मेरा कर्तव्य होता है कि गुरुजी का कर्तव्य होता है जो सारे पॉइंट को बताते हुए अपने प्यारे छात्र छात्राओं को सिखाते हुए चलना चाहिए। तो जो जैसा कि मैं करते जाता हूँ। अब यहाँ से हम जानते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम जानते हैं। कलर क्यों चेंज होता है भाई? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है मित्रों 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है हम जानते हैं मेरे पास, इसीलिए क्या हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। मित्रों अब यहाँ से मान रखेंगे कोण ए का वैल्यू कितना है x डिग्री प्लस कोण बी का वैल्यू कितना है 3x डिग्री प्लस कोण सी का वैल्यू कितना है तो यहाँ से y डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 180 डिग्री। अब अगर हम बात करें यहाँ से कहा गया यदि 5x 3y माइनस 5x इक्वल टू 30 दिखाए कि यह समकोण त्रिभुज है। हमें ये दिखाना है हम लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों यह समकोण त्रिभुज है। कैसे है समकोण त्रिभुज अभी मैं आपको साबित करके बताऊंगा। ठीक है देखिए तो यहाँ से ये दोनों जुड़ जाएंगे तो x और ये x तो ये 4x डिग्री प्लस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तथा अगर हम बात करें तो हमारा दिया हुआ है मेरे पास तो दिया है क्या दिया है जो यहाँ से 3y माइनस का 5x इक्वल टू क्या दिया गया है मित्रों तो यहाँ से 30 डिग्री दिया गया 30 डिग्री और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब सिंपली हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल के यहाँ से साबित करके आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि से पहले आप लोग के लिए बताया जा चुका है, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे सारे वीडियो का लिंक आप लोगों के लिए मैं दिया रहता हूँ। जो हमारे जितने भी छात्र छात्राएं प्यारे भाई बहन है वो वीडियो को देखे और अपने मैथ के कंसेप्ट को डेवलप करे, ऊपर तक अपने कंसेप्ट को लेके जाए। और मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए सीखने के लिए अपने गुरुजी के पास पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। विश्वास मानिए आप लोगों को सारे क्लासों की बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। जो भी सब्जेक्ट हो सारे सब्जेक्टों की मैथिली हिंदी संस्कृत अंग्रेजी क्या होता है साइंस होता है, साइंस भी मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, सोशल साइंस होता है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग को सिखाई जाएंगे। थोड़ा सा वक्त मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सारा
काम अभी खुद ही करना पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसके वजह से थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आपका काम, गुरु जी का काम हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके और घटाएंगे तो हमारा कट के आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण यहाँ से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर समीकरण सेकेंड को घटाने पर फर्स्ट क्या है हम लोग का, यहाँ से देख सकते हैं। तो 4x प्लस का y बराबर 180 डिग्री। तो 4x यानी गुना कीजिएगा 3 से, तो 100 4x यानी 12 यानी कि 12x डिग्री, डिग्री ही है, देख लेते हैं। हाँ डिग्री ही है, इधर y डिग्री भी हो जाएगा। तो 12x डिग्री प्लस 3y डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों, 180 डिग्री। और इधर क्या था हम लोगों का सेकेंड समीकरण, तो 3y माइनस का 5x, तो 3y माइनस का 5x इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एक सेकेंड, इधर भी डिग्री होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, उधर डिग्री दिया हुआ है, x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री, इधर भी डिग्री ही होगा। चलिए यहाँ पे डिग्री ले लेते हैं, यहाँ वहाँ से डिग्री हटाना, इधर भी 30 डिग्री होगा। ठीक है नहीं दिए होंगे, मैं एक बार मिला लेता हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ दिया हुआ है या नहीं है, फिर इसके अकॉर्डिंग मुझे प्रश्न को बताना होगा। नहीं तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर आपने तो गलती बता दिया, ये वो ना तेरा फलना, 100 बात आप लोग हमें बोलते रहते हैं। चलिए, इस बुक में तो नहीं दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन होगा। चलिए यहाँ से भी हम इसको, इस पे भी डिग्री, इस पे भी डिग्री दे देते हैं। और ये डिग्री कोई वैल्यू मतलब नहीं रखता है, आप लोग यहाँ पे चाहे तो डिग्री नहीं भी दे सकते हैं, सीधे बना सकते हैं। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, डिग्री कोई वैल्यू नहीं रखता है। यहाँ से ये कट जाएगा तो 12x प्लस 5 17x, और ये माइनस में घट के 150x हो जाएगा। सही आ रहा है या कहीं मिस्टेक हमने कर दिया, इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, 18 54 यानी 540 डिग्री, और ये घट कितना हो जाएगा, 510 डिग्री, 510 डिग्री। देखिए अभी मिस्टेक कर दिया था ना मित्रों। तो यहाँ से 17 से कट जाएगा, 17 या 51, 30 डिग्री। तो x का वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री निकल के आ जाएगा मित्रों। ठीक है इस डिग्री को हटा देते हैं। ठीक है, इधर भी हटा दीजिए, इधर भी हटा दीजिए, इधर डिग्री को हटा दीजिए, और इधर भी हटा देते हैं। ठीक है, इधर भी हटा दीजिए, अब सही हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे लोगों को। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। x का वैल्यू निकल के आ गया, x का मान हमने को समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मेरे प्यारे दोस्तों x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, रखने पर फर्स्ट क्या है हम लोगों का था, तो 4x यानी 30 डिग्री प्लस का 3y था, y इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 120 डिग्री प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री या माइनस का 120 डिग्री। तो y का वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री निकल के आ जाएगा मित्रों। तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकल के आ गया। तो अब अतः लिखेंगे, अतः यहाँ से कोण ए कितना निकल के आ जाएगा, कोण ए का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं आप सभी क्या है। तो कोण ए था हम लोगों का मेरे पास तो x डिग्री, तो x डिग्री, x का वैल्यू कितना निकला था, तो यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। कोण बी कितना था, तो यहाँ से 3x डिग्री होगा, सॉरी 3x, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो 3 और x का वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ से एक कोण 90 निकल के आ गया मित्रों। जब किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो, तो वो क्या क्या कहलाएगा हम लोग का, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ से हमें समकोण त्रिभुज भी साबित करना था, तो कौन सी का वैल्यू निकालते हैं, कौन सी कितना है, तो ये कौन सी था मेरे प्यारे दोस्तों, y डिग्री।
कौन सी था, वाई। तो वाई का वैल्यू कितना था, वाई का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं कितना निकल के आया है, 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो कोण भी हम लोग का 90 डिग्री निकल के आ गया, तो हमें यही कहा गया था जो दिखाए कि यह समकोण त्रिभुज है। अतः लिखिएगा, अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट होता है जो आप लोगों के लिए जानना आवश्यक होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर आप लोग अपने मैथ को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप लोग अपने गुरुजी को फॉलो कर सकते हैं और गुरुजी के माध्यम से सारे प्रश्नों को सीख सकते हैं। चलिए, तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। इसे नोट कर लिए होंगे हमारे प्यारे भाई हैं, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे यहाँ से इसको पीछे करके लेके पीछे ले जा रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के पार्ट में तय करते हैं। अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे प्यारे मित्रों, आज के पार्ट में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।